सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका पूजा कुमारी दी पेंटिकॉस्टल असेंबली स्कूल से। बच्चों, आशा है कि आप अपने घर में सही से होंगे और समय का सदुपयोग करते हुए हिंदी में पढ़ाए गए पाठ को अध्ययन कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो कक्षा 5 के लिए है। आज मैं कक्षा 5 के बच्चों के लिए हिंदी 1 हिंदी व्याकरण के पाठ 4 उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन करा रही हूँ। बच्चों, जैसे कि मैंने गर्मियों की छुट्टी के पहले हिंदी 1 के पाठ 1, पाठ 2 और पाठ 3 का अध्ययन कराया था, जिसमें आपने भाषा, लिपि, व्याकरण का अध्ययन किया। वहीं दूसरे पाठ में आपने वर्ण विचार, वर्ण के भेद, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का अध्ययन किया। वहीं तीसरे पाठ में आपने शब्द किसे कहते हैं, शब्दों का वर्गीकरण इसके संदर्भ में पढ़ा। तो आज हम लोग जानेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं। जैसे शब्दों के टुकड़े, आपने पढ़ा है कि शब्द विभिन्न वर्णों के मेल से बने होते हैं। तो शब्दों के टुकड़े या शब्दांश कभी कभी शब्द के आगे या पीछे जुड़कर शब्दों के अर्थ बदल देते हैं। तो शब्दों के यही टुकड़े उपसर्ग और प्रत्यय कहलाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग शब्दों से पहले जुड़ने वाले शब्दांश हैं। आप यह समझिएगा कि उपसर्ग शब्दों से पहले जुड़ने वाले, जैसे कि मर, शब्दों के पहले, यहां आप ध्यान देंगे, शब्दों के पहले मर, जैसे कि शब्दों के पहले, तो ये शब्द है तो उसके पहले मैंने क्या लगाया, अ, और जब अ उपसर्ग जुड़ा तो अर्थ बदल गया। आप देखेंगे कि मर और यहां मैंने अ जोड़ा तो ये शब्द का अर्थ बदल गया, अमर, और मर का मतलब मरना, और यहाँ अ उपसर्ग लगाने से देखिए शब्द का अर्थ बदल गया। तो उसी प्रकार उपसर्ग शब्दों से पहले जुड़ने वाले शब्दांश है, अर्थात उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ते हैं। यह आप याद रखेंगे कि उपसर्ग प्रत्येक शब्द के पहले ही जुड़ता है। दूसरी बात कि उपसर्ग शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थ में या तो विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उनका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। आप सबसे पहले तो यह समझिए कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ते हैं, और दूसरी बात कि यदि वह शब्द शब्दों के पहले जुड़ता है तो जुड़कर उस शब्दों का अर्थ बदल देता है। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि मर का अर्थ होता है मरना, परंतु मैंने यहाँ अ जोड़ दिया तो अमर शब्द बन गया। अमर शब्द बनने से आप देखिएगा कि इसका अर्थ बदल गया। अमर का मतलब कि जिसकी मृत्यु कभी न हो। मरण का अर्थ होता है मरना। उसी प्रकार आमरण, जैसे मैं यहाँ बताऊं, मैंने देखिए यहाँ आ प्रत्यय जोड़ा है तो आ उपसर्ग जोड़ा है। जैसे कि मैंने बताया कि शब्द के पहले ही उपसर्ग जुड़ते हैं, तो आ क्या हुआ, उपसर्ग। यहाँ शब्द के पहले जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। और देखिए आ उपसर्ग जुड़ने से शब्द का अर्थ परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार मान, देखिए यहाँ पर मान शब्द था और मैंने क्या यहाँ जोड़ा, अब, तो अब क्या हो गया, अब उपसर्ग हो गया क्योंकि शब्द के पहले जुड़ा है अब। और अब मान, दो शब्द आगे जुड़ा है तो देखिए यहाँ मान का अर्थ होता है किसी को इज्जत देना, और अपमान का अर्थ होता है, अब उपसर्ग जुड़ने से देखिए शब्द का अर्थ बदल गया। अपमान का अर्थ होता है किसी की बेइज्जती करना। जैसे कि मैं यहाँ देखिए चौथा उदाहरण है धर, तो यहाँ पर यदि मैं लिखूं
यदि कोई शब्द रहे अधर, तो आप इस शब्द में उपसर्ग कैसे चुनिएगा? शब्द उपसर्ग सबसे पहले शब्द के पहले जुड़ा होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो धर्म का मतलब होता था यहाँ अ उपसर्ग जुड़ने पर, देखिए अधर्म, ये शब्द का अर्थ परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार ज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है विद्या, परंतु यहाँ मैं लिखूं देखिए ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान का अर्थ होता है विद्या। उसी प्रकार यहाँ उपसर्ग क्या है? उपसर्ग अ उपसर्ग जुड़ने पर देखिए ज्ञान का अर्थ परिवर्तन हो गया। तो यहाँ अ उपसर्ग है और शब्द के पहले जुड़ा होता है, और शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में देखिए परिवर्तन हो जाता है। डर, डर का अर्थ होता है डरना, परंतु जब में शब्द रहे निडर, तो उपसर्ग क्या हुआ? उपसर्ग नी हुआ। और देखिए डर का मतलब होता है डरना, लेकिन नी शब्द जुड़ने पर निडर, निडर निडर मतलब नहीं डरना, जो डरता नहीं है, बहादुर होता है उसे कहते हैं निडर। जोर, जोर देखिए यहाँ उपसर्ग तो यहाँ उपसर्ग क्या हुआ? उपसर्ग कम हुआ। तो जोर में कम शब्द जुड़ने पर शब्द का अर्थ बदल गया, शब्द का अर्थ परिवर्तन हो गया, तो कमजोर। उसी प्रकार जन, परंतु यहाँ देखिए आजन में जब लिखूं तो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग आ होगा, आ उपसर्ग के जुड़ने पर अर्थ बदल गया। उसी प्रकार कुल, कुल, कुल में प्रतिकूल शब्द, तो प्रति में यहाँ आप कैसे चुनिएगा उपसर्ग? उपसर्ग हुआ प्रति, क्योंकि शब्द के पहले लगा हुआ है और शब्द के पहले जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन हो गया। लायक, लायक, परंतु जब रहे नालायक, तो यहाँ पर उपसर्ग क्या है? ना। यहाँ देखिए ना उपसर्ग जुड़ने पर लायक का अर्थ परिवर्तन होकर नालायक हो गया। मंत्री, यदि शब्द रहे उपमंत्री, तो उपसर्ग क्या हुआ? उपसर्ग उप हुआ, मंत्री उपमंत्री, उपसर्ग लगाने पर अर्थ परिवर्तन हो गया। सत्य, सत्य का अर्थ होता है सच, परंतु जब शब्द रहे असत्य, तो आप उपसर्ग कैसे चुनोगे? उपसर्ग होगा अ, जो शब्द के पहले जुड़ा होता है और यहाँ पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है। यहाँ देखिए अ जुड़ने पर शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो गया, असत्य। अब बच्चों हम उपसर्ग की पुनः पुनरावृत्ति करते हैं। मैंने उपसर्ग क्या बताया कि उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ने वाले शब्दांश हैं, जो किसी भी शब्द के पहले जुड़ते हैं और पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर अमर, अमर में कौन सा उपसर्ग है? अ। आमरण, आमरण में उपसर्ग क्या है? आ। अपमान, अपमान में उपसर्ग क्या है? अप। अधर्म, अधर्म में उपसर्ग क्या होगा? अ। उसी प्रकार अज्ञान, अज्ञान में उपसर्ग अ। निडर, निडर में उपसर्ग क्या होगा? नी। कमजोर, कमजोर में उपसर्ग क्या है? कम। आजन, आजन, आजन में उपसर्ग क्या होगा? आ।
गुरुकुल में उपसर्ग क्या होगा? प्रति। नालायक, नालायक में उपसर्ग क्या होगा? ना। उपमंत्री, उपमंत्री में उपसर्ग उप। इसी प्रकार असत्य में उपसर्ग क्या होगा? अ। यहाँ आप देखेंगे इन सभी उदाहरणों में कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले ही जुड़ा होता है। आशा है बच्चों आपको उपसर्ग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप घर में इसी प्रकार अन्य उदाहरण लिखकर उपसर्ग का अभ्यास करें। अगले वीडियो में हम प्रत्यय पढ़ेंगे। तब तक आप उपसर्ग की पुनरावृत्ति करें। धन्यवाद।